असम में बाल विवाह के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है और इस मामले में गिरफ्तार होने वालों की संख्या 2500 तक पहुंच चुकी है। पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने बताया कि बाल विवाह के मामले में 4000 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं। 8000 लोगों की पहचान की गई है। इनमें 3000 के खिलाफ गैर जमानती केस दर्ज है, वहीं बाकियों को नोटिस भेजा जा रहा है। हमारे पास लगभग 4074 केसेस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें कि 8000 एक्यूज्ड हैं। 8000 में से लगभग 3000 प्लस ऐसे हैं जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में हैं, तो उनको तो अरेस्ट हमें करना ही है। इसके अलावा लगभग 5000 ऐसे हैं जो नोटिसेबल हैं, उनको नोटिस देने का कार्यवाही अब शुरू हो गया है। इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि इस एक्शन के दौरान और बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हमारी नज़र में आ रहे हैं, उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं और उस पर क्या आईनी कार्रवाई करनी है उस पर काम किया जाएगा। अब तक कितने जनों को अरेस्ट किया गया? 2500 आज सुबह 8 बजे। सेकंड स्टेप क्या होगा इसके बाद? चार्जशीट। असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या जेल की क्षमता से अधिक हो गई है। इसलिए राज्य सरकार ने 2 अस्थायी जेल बनाने का फैसला लिया है। यह जेल ग्वालपाड़ा के माटिया ट्रांजिट कैंप में और कछार में बनाए जाएंगे। वहीं इस घोषणा के बाद कछार के नात्री परिसर में निर्माण कार्य तेज हो गया है। नॉर्थ ईस्ट लाइव से कछार के एसपी नुमल महत ने बताया कि अब तक कछार जिले से 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह संख्या और बढ़ने वाली है, इसलिए अस्थायी जेल का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। बराक घाटी के 3 जिले के आरोपियों को यहां रखा जाएगा। The spokesperson of Assam Police, Prashant Kumar Bhuiya, has already announced to make a transit camp, one in Gwalpara and another one in here under your jurisdiction in Kachar. Right. So what are the arrangements you are making? So all arrangements are being made by DC's office, and we have also gone there and also seen there, because lots of arrests have been made. We have already arrested 80 persons who are perpetrators in child marriage cases, and lots of are yet to be arrested. So because of this, there is a paucity of places in the central jail. They cannot accommodate all the persons. Till now, they have accommodated, but lots of our people yet to be arrested, and for them, we require another jail. Because of that, a temporary arrangement has been made, and we have already taken the permission from the government, and the trip has been designated as a temporary jail. So whoever now, till now it is okay, but if we are going to arrest more persons, so because of that, an arrangement has been made. Our operations against these perpetrators of child marriage cases are going on. You know that it is a bordering area. It borders Bangladesh. It's bordering other states also, like Manipur, Mizoram, and Meghalaya. So many of them have sneaked into the other states. So we are looking into it. We have also in contact with our counterpart in the border area SPs, and very soon we'll be able to apprehend them. बाल विवाह के खिलाफ जो एक असम गवर्नमेंट ने मुहिम छेड़ी है और बहुत सारे इसमें अरेस्ट हुए हैं। इसे देखा जा रहा है कि अरेस्ट के जो नंबर्स हैं, जितने भी अरेस्ट किए गए हैं, वो नंबर एक्सीड कर गए हैं, पार कर गए हैं, और जेल में उनकी जगह नहीं होने के कारण असम गवर्नमेंट ने ये एक डिसीजन लिया है कि 2 ट्रांजिट कैंप बनाए जाएंगे, जहां पे उन अरेस्ट किए हुए लोगों को जो बाल विवाह के साथ जुड़े थे उनको रखा जाएगा। एक असम के ग्वालपारा में ट्रांजिट कैंप बनाया जा रहा है, और दूसरा जो कैंप बनाया जा रहा है वो बराक घाटी के कछार ज़िले में, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। ये नेट ट्रिप है। नेट ट्रिप के अंदर हमने देखा है कि काम चल रहा है। इसे पूरा गार्डेड किया जाएगा